आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाले प्रभु, सबके हृदयों को और बुद्धियों को खोलिएगा। होने दे पवित्र आत्मा एक एक जन वचन को ग्रहण करने पाए, उसको सीख कर पवित्र आत्मा उन्नति पाने पाए। प्रभु जी, आपके हाथों में सेशन को सौंपते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु, सबको ब्लेस कीजिएगा प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमेन। जीसस राबा सुखुद शक्ति मेरे बैग से बाइबल लेना रहाला बाला हान देरियला नमस्शा, है ना। आज हम सुबह में सीख रहे थे कि पवित्र बनो, क्योंकि परमेश्वर का वचन पहला पत्रस में हमें बताता है, और उसके दूसरे अध्याय में हमने सीखा कि तुम पवित्र बनो क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर भी पवित्र है। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। और आपको मालूम है कि परमेश्वर ने क्यों कहा कि तुम पवित्र बनो। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन ऐसा क्यों कहता है कि हम पवित्र बन जाएं, और मैंने उसकी 4 बातें आपको सिखाई थी, और उसी से संबंधित में कहता हूं कि जब आप पवित्र बन जाए, आपको मालूम प्रभु यीशु मसीह क्यों आए पृथ्वी के ऊपर। प्रभु यीशु मसीह सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट थी हम लोगों को स्वर्ग ले जाने के लिए, हम लोग इसको स्पिरिचुअली देखें तो हमारी आत्माओं को बचाने के लिए यीशु मसीह खुद मनुष्य बनकर के पृथ्वी के ऊपर आ गए। हालेलुया। लेकिन इससे भी जरूरी और बढ़कर अगर हम वर्ल्डली लेवल पर देखें, संसारिक रीति से प्रभु क्यों आए, तो मैं एक ही शब्द में बात कहना चाहूंगा, आसान बनाने के लिए। एक बार हम कहेंगे आसान बनाने के लिए। हालेलुया, है ना। मनुष्य बहुत तकलीफ में था, और हम लोग जोर से बोल सकते हैं हालेलुया, कि मनुष्य बहुत तकलीफ में था, बहुत ज्यादा परेशान था, और पीड़ाओं में उसका जीवन चल रहा था, बोझ में था, कोई सोल्यूशन नहीं था, कोई पापों की क्षमा नहीं थी, कुछ नहीं थी। मैं आपको सच बताऊं, अगर मैं इसको वर्ल्डली फैक्टर पे देखूं तो मैं ये विश्वास करता हूं यीशु मसीह आपके और मेरे जीवन को बहुत आसान बनाने के लिए आए थे। प्रेज द लॉर्ड। एक बार फिर से कहेंगे, आसान बनाने के लिए, है ना। जितने लोगों को लगता है आए थे वो अपने घर पे बैठ के बोल सकते हैं, प्रभु आप मेरा जीवन आसान बनाने के लिए आए थे। आमेन, हालेलुया। क्योंकि देखिए, परमेश्वर स्वर्ग में आनंद से थे, पवित्र आत्मा भी स्वर्ग में आनंद से थे, लेकिन वो हमारे लिए अभी पृथ्वी पर पवित्र आत्मा भी क्यों है? आसान बनाने के लिए, है ना। हम हमारी लाइफ को बहुत स्मूथ बनाने के लिए, हमारी लाइफ को बहुत टेंशन फ्री, बर्डन फ्री बनाने के लिए, है ना। मैं इसको सिखाऊंगा। पहले हम परमेश्वर के वचन से पढ़ेंगे, और मत्ती की पुस्तक उसके 11वें अध्याय और उसकी 28वीं आयत से, क्योंकि परमेश्वर कहते हैं कि तुम क्या करो, तुम पवित्र बन जाओ। बोलिए पवित्र बन जाओ, है ना। इस पवित्र बनने से क्या होगा मैं आपको बताता हूं। देखिए 11वां अध्याय उसकी 28वीं आयत में जो बातें हमने सुबह लाइव सेशन है फेसबुक पर, आप लोग सुन सकते हैं कि पवित्र क्यों बनना है। 4 से 5 बातें वहां पर हैं, है ना। और मोनू बहन बस एक बात पवित्र आत्मा बार बार बोल रहे हैं कि बहुत जरूरी है आपके जीवन के लिए, आप अपने जीवन को परमेश्वर को और समर्पित करें, है ना। हम अपना समर्पण रोजाना बढ़ाते हैं, इवन हम पास्टर्स होकर के अपने समर्पण को बढ़ाते हैं, तो ये नहीं सोचना कि मैं समर्पित नहीं हूं क्या, या मेरा जीवन कैसे, नहीं। पवित्र आत्मा का मतलब है, और कुछ चीजें हमारे जीवन में होती है जो प्रतिदिन हमें बदलनी होती है। तो अभी प्रभु चाहते हैं जीवन को समर्पित करिए, सब बातों को छोड़ करके सबसे पहले परमेश्वर की ओर आइए और अपने जीवन को और समर्पित करिए। बोलेंगे आमेन। और मैं तो सबसे कहूंगा कि सब समर्पण बढ़ाएं। आमेन। तो यहां लिखा है परमेश्वर के वचन में 11वें अध्याय 28वीं आयत में, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए, यानी सब लोग। देखिए ये आयत क्या करिए, हे सब परिश्रम करने वालों। सबका मतलब गॉड इज टॉकिंग टू एवरीबडी, नॉट टू द क्रिश्चियंस, नॉट टू द ज्यूज, किसी को भी नहीं। प्रभु किसी को नहीं छोड़ रहे यहां पर, है ना। चाहे वो इंडिया से है, चाहे अमेरिका से, चाहे पाकिस्तान से, चाहे वो किसी भी कंट्री का, किसी भी स्टेट का, किसी भी जाति का, किसी भी जगह का, कोई आदिवासी है, कोई भी जगह का बंदा है, प्रभु सबको बोल रहे हैं। परमेश्वर क्या बोल रहे हैं, हे सब परिश्रम। आपको पता है पूरा वर्ल्ड परिश्रम कर रहा है, स्ट्रगल कर रहा है, बहुत ज्यादा परिश्रम कर रहा है। और परिश्रम करना बुरा नहीं है, परिश्रम करना बुरा नहीं है, लेकिन परिश्रम करते करते भी बोझ में रह जाना। प्रभु क्यों कह रहे हैं, पहले कहा परमेश्वर ने हे सब, हम बोलेंगे सब, है ना, पूरी मानव जाति से बात कर रहे हैं। और प्रभु कह रहे हैं हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, कि तुम परिश्रम करने के बाद भी संघर्ष कर रहे हो। और परमेश्वर की क्या चाहते हैं, जब हम परिश्रम करते हैं, हमारे थोड़े से परिश्रम में हमें बड़ा प्रतिफल देते हैं। दैट इज ग्रेस। आमेन, दैट इज अवर लॉर्ड। आमेन, हालेलुया। यानी परिश्रम करना कभी बुरा नहीं है, हमें मेहनत करनी चाहिए। बाइबल कहती है हम सुस्त नहीं होने चाहिए, हम परिश्रम करने वाले होने चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, है ना। और आगे क्या लिखा है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आ जाओ। व्हाट यू नीड, यानी यीशु मसीह किस लिए आए हैं? यीशु मसीह स्पष्ट कह रहे हैं कि मैं तुम लोगों के लिए आया हूं जो
बोझ से दबे हुए हो, जो परेशान हो, जो तकलीफ में हो, और कह रहे हैं तुम सब परेशान हो, क्योंकि यीशु से पहले कोई क्षमा नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु से पहले कोई प्रेम करने वाला नहीं है, प्रभु यीशु से पहले कोई हमारे लिए जान देने वाला नहीं है, प्रभु यीशु से पहले कोई हमें ऊंचा उठाने वाला नहीं है, प्रभु यीशु से पहले कोई भी हमें चंगा करने वाला नहीं है, कोई नहीं मिल रहा है। लोग बहुत परेशान हैं। हालेलुया। तो यीशु मसीह स्वर्ग छोड़कर इस परेशानी को दूर करने आए और बोले मेरे पास आओ। मैं किस लिए आया हूं? देखिए, परमेश्वर ने कई जगह ऐसी बातें बोली हैं और हमें सीखना है। परमेश्वर ने कहा कि मैं तुम्हें बोझ से मतलब बाहर निकालने के लिए लाया हूं, बर्डन से बाहर निकालने के लिए लाया हूं। और परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है कि बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। और करना क्या है उसके लिए? बोलेंगे आमीन। पहले बोल देंगे, करने से पहले बोल देंगे आमीन। आज में हाँ आमीन में इसको स्वीकार करना है। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं। यानी परमेश्वर यहां पे क्या कह रहे हैं कि मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो, मुझसे सीखो। परमेश्वर कह रहे हैं मुझसे सीखो। क्या सीखने के लिए कह रहे हैं? दो बातें। मैं क्या हूं? बहुत नम्र हूं और बहुत दीन हूं मन से। कंपैशन सीखो, प्रेम सीखो मुझसे, दीनता सीखो मुझसे। और क्या कह रहे हैं? और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। जब तुम नम्र हो जाओगे, दीन हो जाओगे, तो तुम विश्राम पाने लगोगे। बोलिए आमीन। मैं तुम्हें सिर्फ विश्राम देने के लिए आया हूं। और आज जब हम इस बात को और फिर आगे लिखा, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ बहुत हल्का है। बोलिए बहुत हल्का है। हालेलुया, हालेलुया। तो मैं आज ये सिखाना मांगता हूं कि आप लोग बोझ के अंदर क्यों जी रहे हैं, आप लोग इतना बर्डन को लेकर क्यों चल रहे हैं। जब यीशु मसीह क्रूस पर चढ़े, यीशु मसीह पृथ्वी पर आए इस बोझ को लेने के लिए, तो क्यों ना हम सब मिलकर के अपना अपना बोझ यीशु मसीह को दें। क्यों ना हम अपनी लाइफ परमेश्वर को देते चले जाएं। आमीन। और आपको मालूम है, परमेश्वर ने कहा मेरा जुआ उठा लो, और केवल पवित्र लोग परमेश्वर का जुआ उठा सकते हैं। जिन लोगों के जीवन में पवित्रता है, केवल वो लोग उस जुए को उठा सकते हैं, क्योंकि लिखा है वो जुआ बिल्कुल हल्का है। बिलीव मी, आपको कुछ नहीं करना, आपको कुछ भी नहीं लेना। आपको पता है जुआ उठा लेने का मतलब क्या? परमेश्वर के वचन को उठा लो। आमीन। परमेश्वर का जुआ क्या है? परमेश्वर का जुआ स्ट्रगल नहीं है। परमेश्वर का जुआ कोई ऐसी चीज नहीं है कि आपको परेशान करे। सिर्फ मेरे वचन को ले लो, उसको ग्रहण कर लो, अपने जीवन का जीने का कारण बना लो, और मैं तुम्हें सब बोझ से बाहर निकालूंगा। प्रभु सिर्फ हमारे जीवन को बहुत इजी करने आए, बहुत आसान करने आए, हमें बहुत प्रेम देने के लिए परमेश्वर इस पृथ्वी के ऊपर आए। हालेलुया, हालेलुया। तो हम लोगों को बस इस बात को सीख करके और आगे बढ़ते चले जाना है कि हमारे परमेश्वर हमें इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं कि यहां से जाने के बाद भी हमें परमेश्वर ने अकेला नहीं छोड़ा है। प्रेज गॉड, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने हमें फिर भी अकेला नहीं छोड़ा, अपने पवित्र आत्मा को हमारे ऊपर उंडेल दिया। हालेलुया, हालेलुया। और मैं आपको बताऊं, जब तक पवित्र आत्मा को आप ग्रहण नहीं करेंगे, और तब तक आप आगे सक्सेसफुली, इजीली, स्मूथली नहीं चल पाएंगे। और मैं आपको फिर से वही बात बताऊंगा जो सुबह मैंने बताई, अगर परमेश्वर का जुआ उठा लेना चाहते हो, अगर तुम विश्राम चाहते हो, तुम्हें सिर्फ पवित्र बनना है, बाकी सब प्रभु हैंडल कर लेंगे। आमीन। यू जस्ट नीड टू बिकम ओनली वन थिंग, दैट यू शुड बी नोन एज होली। परमेश्वर ने कहा तुम ज्योति हो। क्या हो तुम? अब आप समझ के देखो, यानी कि ज्योति क्यों कहा? यानी कि अंधकार के अंदर ज्योति अलग से चमकती है। जब स्वर्ग से परमेश्वर देखते हैं और वाकई आपने प्रभु का जुआ लिया हुआ है, आप पवित्र जन है, तो मैं आपको बताना मांगता हूं, आप अलग से दिखाई देते हैं। जब एंजल्स एक शहर के ऊपर से होकर गुजरते हैं तो ज्योति दिखाई देती है। बोलिए आमीन। और उस ज्योति का मैं बिलीव करता हूं पवित्र आत्मा ने, परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को ये फर्क बता रखा होगा कि ज्योति मतलब जो मनुष्य के अंदर ज्योति है वो कौन सी है। वो संसारिक ज्योति की जैसी ज्योति नहीं है, वो एक अलग तरीके की ज्योति है, और वो को मालूम है। हालेलुया। तो जब आपको परमेश्वर ने कह दिया कि आप ज्योति हैं, तो आप अलग दिखने चाहिए। प्रेज गॉड, हालेलुया। क्यों कैसे है ना। पवित्र होना क्या है? पवित्र होना क्या है कि संसार की अपवित्रताओं में, अभिलाषाओं में मत पड़ो। जैसे लिखा है लूचपन में, मूर्ति पूजा में, व्यभिचार में, झूठ बोले, ऐसी ऐसी बातें लिखी। इन सब बातों से हमें क्या है? यीशु कहते हैं इनके सदृश नहीं बनो, इनसे बचे रहो तो तुम ज्योति कहलाओगे। बोलिए आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का जुआ उठाने का मतलब क्या? परमेश्वर के वचन पर चलना। आमीन, है ना। और कितना आसान है। सिर्फ छोटी आदतें जो हमें बहुत बड़ा लगता है छोड़ना, लेकिन इतना बड़ा नहीं है। और ऐसा करने से परमेश्वर क्या कह रहे हैं कि तुम्हारा सारा बोझ खत्म हो जाएगा। तुम क्या पाओगे? विश्राम पाओगे। बोलिए विश्राम, है ना, रेस्ट। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि अभी परमेश्वर ने मूसा से क्या बोला कि तू मेरे विश्राम में प्रवेश नहीं कर पाएगा। हालेलुया, हालेलुया, है ना। जब इजराइलियों से बात कर रहे हैं कि जब तक यीशु मसीह नहीं आए तो कोई भी विश्राम में प्रवेश नहीं कर पा रहा। कौन से विश्राम में? प्रभु ने कहा कि अब सारा कार्य समाप्त हो गया है, सब कुछ समाप्त हो गया है। हालेलुया।
सब काम समाप्त हुआ और मैं विश्राम कर रहा हूं। 6 दिन मैंने कार्य करा, 7वें दिन मैंने विश्राम करा। उस विश्राम में तुम प्रभु यीशु कौन से विश्राम की बात कर रहे हैं? ये विश्राम तभी से चलता आ रहा है। आमेन। देयर इज अ रेस्टिंग प्लेस। हालेलुया। वो रेस्टिंग प्लेस क्या है? बिल्कुल सुकून, और उसको करने के लिए कोई मेहनत नहीं करनी है। मैं फिर से कह रहा हूं, लाइफ को सक्सेसफुल बनाने के लिए कोई मेहनत नहीं करनी है। लाइफ को अच्छा बनाने के लिए कोई संघर्ष नहीं करना है। आपको और मुझे पवित्र चाल चलनी है। हालेलुया। आपका और मेरा जीवन पवित्र होना चाहिए, और ऐसा करने से, है ना, ये विषय मेरा थोड़ा सा अधूरा रह गया था मॉर्निंग में, कुछ चीजें उसी से रिलेट कर रहा हूं और सिखाना मांग रहा हूं कि आपका और मेरा जीवन, परमेश्वर सिर्फ ये चाहते हैं पवित्र हो, बाकी सब कुछ प्रभु हैंडल कर लेंगे। और सुबह में सिखा रहा था, अंधकार की शक्तियां क्या चाहती हैं, शत्रु क्या चाहता है, आप पवित्र ना हो, क्योंकि उसके पास कोई अथॉरिटी नहीं है आपके जीवन पर। अथॉरिटी मांगता है, आपकी अपवित्रता ही उसको अथॉरिटी देती है, पवित्रता ही परमेश्वर को अथॉरिटी देती है। अब पवित्रता में चले कैसे हम लोग? लिखा है वॉक बाय द स्पिरिट ऑफ गॉड, परमेश्वर के आत्मा के अनुसार चलो। और आसान करता हूं, आत्मा के अनुसार भी कैसे चले? वचन के अनुसार चलो। हम सारे दिन याद नहीं रख सकते, सारा वर्ड याद नहीं हो सकता, नो प्रॉब्लम, पवित्र आत्मा से मदद मांग लो। दूसरा तरीका, हर समय कार्य करते हुए ये देखो, मेरे इस कार्य में मैं जिस रीति से कर रहा हूं, क्या पवित्र आत्मा यहां मौजूद है? अगर मैं किसी को मैं भला बुरा बोल रहा हूं, क्या ये पवित्र आत्मा करते? अगर आप पवित्र आत्मा करते नहीं, यीशु का जीवन देखकर पता लग जाएगा, जब प्रभु यीशु के ऊपर पवित्र आत्मा है तो उन्होंने कैसा जीवन जिया, कैसा माफी का, दीनता का, नम्रता का जीवन जिया, वो आपको पता लग जाएगा। वो क्वालिटीज आपके अंदर हैं, आपके संगी भाइयों के लिए, आपकी फैमिली के लिए, आपके अपने लोगों के लिए, अगर वो नम्रता, वो दीनता आपके अंदर है ना। मैं आपको फिर बताता हूं, मैं कई बार अपने बच्चे जो साथ बैठते हैं उनसे बात करता हूं, बढ़ने का, सक्सेसफुल होने का, आगे जाने का, सर बनने का, जिस काम में हाथ लगा उसमें सफल होने का, जो मांगो वो मिल जाए, उसका एक ही सीक्रेट है। यीशु मसीह ने क्या करा? लिखा है मुझसे सीखो, मैं नम्र हूं और मैं दीन हूं। जो नम्र नहीं है, जो दीन नहीं है, वो सक्सेसफुल होना उस लेवल पर बहुत मुश्किल है, हायर लेवल पर जाना मुश्किल है। लेकिन जो हायर लेवल पर जाना चाहते हैं, बहुत आसान सा तरीका परमेश्वर का वचन हमें बताता है, दैट्स टू बी वेरी वेरी कंपैशनेट। हालेलुया। आप बिल्कुल बिल्कुल प्रेम से भरे होने चाहिए, दीनता से, नम्रता से भरे होने चाहिए, और शत्रु आपको नम्र नहीं बनने देता। आप अपने माता पिता के साथ नम्र व्यवहार नहीं करते, आप अपने कलीग्स के साथ नम्र व्यवहार नहीं करते, अपने ऑफिस के जो लोग हैं उनके साथ हो गए, चर्च के लोग हुए, फैमिली के लोग, उन लोगों के साथ आप नम्र नहीं हो रहे, दीन नहीं हो रहे। परमेश्वर का वचन कह रहा है 11:29 के अंदर कि तुम मुझसे सीखो। क्या सीखो? सी इट्स अ इंस्ट्रक्शन। कभी इतने ध्यान से पढ़ा है कि कोई बात प्रभु ने ऐसा भी बोला, मुझसे सीखो। मैं सोचता हूं कि मैं अगर ध्यान दूं तो ये एक ऐसी आयत है जिसमें परमेश्वर फोकस डाल रहे हैं। सुनो, जितने भी लोग बोझ में हो, पूरी मानव जाति से कह रहे, जितने भी लोग बोझ में हो, तुम्हें मैं एक राज बता रहा हूं, एक सीक्रेट दे रहा हूं, एक की दे रहा हूं। परमेश्वर बोल रहे मुझसे सीखो। क्या होना सीखो? नम्र होना सीखो और दीन होना सीखो। शत्रु आपको नम्रता से उतना ही बाहर लेकर जाता है, दीनता से उतना ही बाहर लेकर के जाता है। वो चाहता ही नहीं आप नम्र बने, वो चाहता ही नहीं आप दीन बने। हालेलुया। क्योंकि अगर आप नम्र बन गए, आप दीन बन गए, आपको बढ़ने से कोई रोक नहीं पाएगा। आप पवित्र हो जाएंगे तो उसका अधिकार आप पर से खत्म हो जाएगा। हालेलुया। और मैं आपको बताऊं, जिन लोगों के जीवन में पवित्रता ही नहीं है, वो नम्र नहीं बन पाएंगे। जिन लोगों के जीवन में पवित्रता ही नहीं है, वो दीन नहीं बन पाएंगे। कारण, क्योंकि केवल पवित्र लोगों के अंदर, केवल पवित्र वेसल के अंदर, जैसे आप गंदे गिलास में पानी नहीं पी सकते, ऐसे ही एक गंदे वेसल के अंदर, एक अनहोली वेसल के अंदर, एक अनहोली ह्यूमन के अंदर होली स्पिरिट नहीं हो सकते। हालेलुया। होली स्पिरिट कैन नॉट स्टे इनसाइड an unholy vessel. Holy Spirit only need one thing from you, that to be holy. Amen. कि आप पवित्र बन जाए। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर ने कहा दीन और नम्र बन जाओ और देखो तुम्हें विश्राम ऑटोमेटिक मिल जाएगा। एक प्रिंसिपल बना दिया परमेश्वर ने। क्या बोला? अपना बोझ मुझे दो और मुझसे सीख लो नम्र दीन बनना और तुम विश्राम पाओगे। यानी स्टेप बाय स्टेप है। मेरे पास आओ, प्रार्थना करो, मुझे सारी बातें बता दो, उसके बाद तुम दीन और नम्र बन जाओ और देखो ऑटोमेटिकली विश्राम। रेस्टिंग प्लेस में, रेस्टिंग प्लेस क्या होती है? रेस्ट कब करता है आदमी मालूम है? रेस्टिंग प्लेस वो होती है जहां पर आप बिना चिंता, बिना परेशानी के अपने लाइफ को जीते हैं। रेस्टिंग प्लेस वो होती है जहां आपको पता है सब कुछ स्मूथ चल रहा है, आपके बस फाइनेंस प्रॉपर होना चाहिए, आपके हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, वेल्थ अच्छा होना चाहिए, बच्चे अच्छे होने चाहिए, सब कुछ स्मूथ होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया।
अभी थोड़ी देर पहले एक पास्टर का फोन आया मेरे पास और मैं मतलब वो इतना तकलीफ में थे, मैं बिल्कुल रोने को हो गया उनके लिए जब प्रार्थना कर रहा था। काफी एज के हैं, 80s में हैं और आज उनके बेटे ने उनको गाली दी, एक पास्टर के बेटे ने उनको गाली दी है ना। यहाँ नाम हम शेयर नहीं करेंगे। अभी जस्ट मैं उनके लिए प्रार्थना कर रहा था और मैं मतलब इतना मैं परेशान हो गया। हालेलुया। तो हमारे अंदर कंपैशन जब तक नहीं होगा, जब तक दूसरे की, हमें ये पहचान है, मैंने रोना नहीं चाहा, मैंने इमोशनल नहीं होना चाहा, कुछ नहीं, ऑटोमेटिकली उनसे बात करते करते मेरे को रोना आने लगा। मैं अंदर से ऐसा तकलीफ मुझे होने लगी, क्यों बोला उसने ऐसा, मेरा बेटा नहीं है, मेरा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मेरा सब कुछ लेना देना है। ये फील आने लगता है, ये मैच्योरिटी लेवल पर आता है जब आप प्रभु में, आत्मा में बढ़ने लगते हैं, आपको तकलीफ होने लगती है। जैसे यीशु मसीह को स्वर्ग में बैठे हुए आपके लिए और मेरे लिए तकलीफ हो रही थी। जैसे यीशु मसीह को जब क्रूस पर चढ़ रहे थे इतनी तकलीफ हो रही थी कि वो वहां भी हमें क्षमा कर रहे थे, अपनी तकलीफ कुछ नहीं लग रही थी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और ये केवल और केवल पवित्र जीवन में हो पाएगा जब तक आप होली स्पिरिट के साथ नहीं, मतलब लिखा है आत्मा के साथ चलना है, पवित्र आत्मा तब आपके अंदर होंगे जब आप पवित्र बनेंगे। मैं बस एक ही बात सिखाना मांगता हूं, सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, प्रभु का जुआ लेने का मतलब है पवित्रता ही का जुआ ले लो और कुछ भी नहीं करना है। उसके बाद लाइफ देखो, हर मिनट एक बात, परमेश्वर का वचन क्या कहता है मूसा से, परमेश्वर का वचन मोसेस से कहता है कि यदि मेरी आज्ञाएं तुझे याद न रह सके, हाथों पर लिखवा ले, माथे पर छपवा ले, चौखटों पर लगा ले। समझ गए? आज मैं कहना चाहता हूं, याद अगर ना रहे तो अपने हाथ पे लिख लो, बी होली। हालेलुया, है ना। लोग कहते हैं टैटू नहीं बनवाना चाहिए, मैं आपको बोल रहा हूं आप टैटू बनवा लो और उस पर लिखवा लो बी होली। याद रहेगा 24 घंटे, 24/7 याद रहेगा आपको। नहीं, टैटू बनवाने नहीं भी जाएंगे चलेगा, रोज सुबह जब घर से निकलते हैं एक मार्कर से अंदर हाथ पे इधर लिखो बी होली, वो हमेशा याद दिलाता रहेगा बी होली। सिर्फ इतना स्मरण करके रखो, मुझे पवित्र चाल चलनी है। लिखा है बाइबल में, तू अपने सारे चाल चलन में पवित्र बन जा, है ना। इसे कहते हैं परमेश्वर का जुआ उठाना। फिर आप देखो सारे डोर्स ओपन हो जाएंगे। आप प्रार्थना नहीं भी करेंगे, आप सिर्फ इस बात का ध्यान रखेंगे ना, पवित्र आत्मा आप मेरे में रहने चाहिए, मैं पवित्र रहूं। इससे बड़ी मैं प्रार्थना नहीं मांगता, इससे बड़ा प्रार्थना का स्तर नहीं है। हालेलुया। लोग आपको बहुत सी बातें बताते हैं और मैं बहुत से मतलब प्रचारकों को सुनता हूं कि सक्सेसफुल होने के लिए ये 5 काम करें, सक्सेसफुल होने के लिए ये 7 काम करें। मैंने भी कई बार प्रीच करा है, सक्सेसफुल होने के लिए ये ओबीडियंस करें, ये करें। लेकिन आज मैं इसको आत्मा में समझ पाया कि सबसे पहली चीज जो आपको इन सब चीजों को पूरा कर देगी, आप पवित्र बनने की कोशिश करो कि मेरा जीवन पवित्रता ही में हो। आप ऑटोमेटिकली चेंज होते चले जाएंगे, आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा। जो इंसान पवित्र होगा वो ओबीडियंस में ऑटोमेटिक चलेगा। जो इंसान पवित्र होगा उसके अंदर पवित्र आत्मा रहेंगे, उसकी लाइफ का स्टाइल चेंज हो जाएगा, किंगडम स्टाइल चलने लगेगा वो। जब वो पवित्र होगा तो सब कुछ ऑटोमेटिक चलेगा उसके अंदर, तो बहुत सारे काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सबसे बड़ी प्रार्थना है कि आप खुद को पवित्र रखें। मालूम, सबसे पहले आप राज्य में जाने के लिए तैयार हो चुके हैं। अगर आपने ये फोकस कर लिया मुझे पवित्रता में चलना है, तो आप समझ लीजिए आप राज्य की खोजी हो गए। हालेलुया। जो पवित्रता का खोजी है, अभी पवित्र आत्मा मुझे बता रही कि वो राज्य का खोजी हो गया है। पवित्र कौन चलना चाहता है? पवित्र क्या है? पवित्रता ही परमेश्वर का राज्य है। हालेलुया। पवित्रता ही परमेश्वर का राज्य है। तू पवित्रता का खोजी हो गया, यानी तू परमेश्वर के राज्य का खोजी हो गया। बाकी सब तो अपने आप होता जाएगा, बाकी सब अपने आप होता चला जाएगा। सो जस्ट कीप ओनली वन थिंग इन योर माइंड, जस्ट आस्क होली स्पिरिट ओनली वन थिंग, जस्ट से हिम टू गाइड यू टू बी होली। सिर्फ पवित्रता को मांगना शुरू कीजिए, और ये मांगने से नहीं मिलती खाली, ये करने से मिलती है। हर एक एक्शन आपका होली होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए, और उसको करते हुए डोर्स खुलते चले जाएंगे, खुलते चले जाएंगे। आप समझ लीजिए आपने पवित्रता में चलना शुरू करा, आपने एक ऐसे रिमोट का बटन दबा दिया है कि अब सब होना शुरू होगा, चाहे फाइनेंशियली हो, चाहे स्पिरिचुअली हो, चाहे वो कोई किसी भी क्षेत्र की ग्रोथ हो, चाहे वो हेल्थ की हो, चाहे वो बच्चों की हो, सब क्षेत्रों में ग्रोथ होती चली जाएगी। बोलिए आमीन, हालेलुया। क्योंकि जब आप पवित्र होंगे, पवित्र आत्मा आपके अंदर होंगे, आपको बोलना भी नहीं पड़ेगा। बाइबल कहती है एक जन था जो पवित्रता में चल रहा था, जिसका नाम पतरस था। जहां से गुजरता था लोग कहते हैं उसकी परछाई से चंगाई होती थी। नहीं, ये लोगों का सोचने का तरीका है कि वो निकल गया तो हमें परछाई हो गई। मैं विश्वास दिलाता हूं परछाई एक तरफ होती थी, दूसरी तरफ भी लोग चंगे होते होंगे। मैं बिल्कुल इस बात को समझ पाता हूं कि मतलब एक तरफ नहीं, दोनों तरफ लोग चंगे होते होंगे,
क्योंकि जहां से पवित्र आत्मा होकर गुजरेंगे ना, सामर्थ मनुष्य में नहीं, सामर्थ पवित्र आत्मा में, ज्योति हमें बनाने वाले। यीशु ने कहा, बाइबल कहती है कि यीशु मसीह जगत की ज्योति। जगत की ज्योति कब बने? जब पवित्र आत्मा आए। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा तुम जगत की ज्योति, क्योंकि प्रभु को पता था मेरे जाते मैं इन सबको पवित्र आत्मा देने पर हूं। आमीन। और जहां ज्योति होगी अंधकार में चमकेगी ही चमकेगी। हालेलुया। जहां यीशु मसीह होंगे बीमारी चंगी होगी ही होगी, आपके निकल जाने से होगी, आपके बोल जाने से होगी। आप गुजर जाएंगे वहां, एक अद्भुत सी अलौकिक सामर्थ गुजर जाएगी, अलौकिक काम हो जाएंगे। आपको लोग गवाही देंगे, आप आए तो ऐसा हुआ, आपसे बातचीत करी तो ऐसा हुआ। आपके अंदर पवित्रता ही है, आपके अंदर होली स्पिरिट है। जब आपसे लोगों ने बोला, मान लीजिए भाई शेकिंदर यहां बैठे और ये मुझसे बात कर रहे हैं और मैं कोशिश कर रहा हूं मैं कि प्रभु के साथ चलूं और होली स्पिरिट की प्रेजेंस मेरे साथ है, ये मुझसे जो भी बोल रहे हैं, आपको क्या लगता है? मैं सुन रहा हूं, मुझसे पहले वो परमेश्वर सुन रहे हैं। आप बात मुझसे कर रहे हैं लेकिन बात स्वर्ग तक जा रही है। हालेलुया। आपको समझ आ रहा है? तो आपको पवित्र बनना है, बाकी सब डोर्स खुल जाएंगे। और उस सामर्थ के आगे इस पृथ्वी की कोई सामर्थ नहीं टिकती है। तो फिर आप जब जॉब पर भी जाएंगे वो सामर्थ काम करेगी, आप बिजनेस में जाएंगे वो सामर्थ काम करेगी, आप जहां जाएंगे वो सामर्थ आपके अंदर है। क्योंकि आप बल्ब जला के कहीं भी चले जाओ ना, आप कहीं भी, अगर आपके हाथ में जलता हुआ बल्ब है, आपके हाथ में लालटेन है या इमरजेंसी लाइट लो और उसको कहीं भी ले जाकर ऑन कर दो, वो दिखेगी ना, वो तो दिखेगी। हालेलुया, हालेलुया। ये तो दिखेगी, है ना। रोहित भाई लिख रहे कि ये मेरे साथ होता है और मैं परमेश्वर की जीवित गवाही हूं। आमीन। प्रभु आशीष दे। हालेलुया, हालेलुया। तो आपको ये समझना है। आपको रोहित भाई, आप चाहे तो अपनी टेस्टिमनी लिखकर बता सकते हैं क्या हुआ, अगर आपको लगता है आत्मा में, है ना। तो बस हम लोग 2 से 3 मिनट में क्लोज करेंगे। तो हमें क्या करना है, हम ज्योति बनकर चलेंगे और बस हम चलते चले जाएंगे और काम होता चला जाएगा। इवन यू डोंट नीड टू ले हैंड, आपको ले हैंड की जरूरत नहीं पड़ेगी। पीपल विल गेट कनेक्ट विद यू एंड दे विल बी हील्ड एंड दे विल बी डिलीवर्ड एंड दे विल हैव ऑसम लाइफ। आपके में बिलीव करो। अब एक बात बताइए, फॉर एग्जाम्पल रेनार्ड बॉन्गे पास्टर को हम सब जानते हैं। आजकल एक ट्रेंड चल रहा है और मुझे नहीं पता वो ट्रेंड क्यों है। समटाइम्स होली स्पिरिट सेज, कई बार होता है, जरूरी होता है, ले हैंड एक पावरफुल प्रेयर है। लेकिन आज एक ट्रेंड चल गया है कि एक हमारा टाइटल होता है स्पेशल ले हैंड प्रेयर। व्हाट इज दिस स्पेशल ले हैंड प्रेयर? ठीक है, समटाइम्स इट इज रिक्वायर्ड, समटाइम्स पीपल यूज टू थिंक कि वो अलग फेथ से आए उनके लिए करें। लेकिन व्हाट इज दिस टाइटल स्पेशल ले हैंड प्रेयर? व्हाट इज स्पेशल ले हैंड प्रेयर? It means there is power in your hand. Renard Bonke never gave the title special lay hand prayer. You know why? उनकी सभा में 10 लाख लोग, 20 लाख लोग हैं, कहां से करेंगे स्पेशल ले हैंड? हालेलुया। लेकिन हर मीटिंग में अंधे खड़े हो रहे हैं, लंगड़े चल रहे हैं। हालेलुया। We have to understand Holy Spirit is working। और हम हीलिंग टार को कोशिश करने में लगे हुए हैं। हम अपनी कलीसिया को सिखाने में लगे हुए हैं। कार्य परमेश्वर करते हैं। आमेन। हम बहुत कम ले हैंड प्रेयर करते हैं, लेकिन हम ये हर संडे बोलते हैं आज कुछ बदल रहा है, बिकॉज़ लॉर्ड इज प्रेजेंट। और जो लोग रिसीव करते हैं वो टेस्टिमनी। आज इतनी सारी गवाहियां थी, लगभग आधा घंटा हम लोगों ने गवाहियों में 2-2.5 महीने बाद गवाहियां सुनी। अद्भुत गवाहियां परमेश्वर ने करी। और कुछ गवाहियां ऐसी थी जिनमें मैं और मेघा इन्वॉल्व भी नहीं थे। उन लोगों ने सीखा है हमसे। मैं इस बात का धन्यवाद करता हूं, पवित्र आत्मा ने सिखाया। उन लोगों ने सीखा है कि अलौकिक को एक्सपेक्ट करो। एक बहन ने बताया, एक बच्चे का पैर जल गया और उसमें मैंने प्रार्थना की, प्रभु छाला नहीं पड़ना चाहिए, छाला नहीं पड़ा। हालेलुया। आपके अंदर जब ज्योति जलेगी, आप जो करेंगे वो होगा। ये पास्टर अरुण या मेघा या जो भी पास्टर्स है उनके लिए नहीं है ये सब। मैं किसी के अगेंस्ट में नहीं हूं, किसी ले हैंड के अगेंस्ट में नहीं हूं, बट डोंट गेट डिपेंडेंट ऑन दोज ले हैंड्स। इम्पार्टेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट टू नेवर रिक्वायर्ड एनी ले हैंड। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि 20 लाख लोगों में रेनार्ड बॉन्के कभी भी ले हैंड करके नहीं कर सकते थे, बट समटाइम्स ही प्रेड। कुछ आए ऐसे लोग जिनके लिए उन्होंने ले हैंड करके प्रे। मैंने कहा ना, पवित्र आत्मा जब बोलते हो अलग बात है, मैं उसके अगेंस्ट नहीं हूं, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, डोंट एक्सपेक्ट फ्रॉम द ले हैंड, एक्सपेक्ट फ्रॉम द होली स्पिरिट। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और जब आप ऐसे लोगों के बीच में से जाएंगे, आपको ले हैंड करना नहीं पड़ेगा, ले हैंड कराना नहीं पड़ेगा, सब कुछ अपने आप होगा। जब आप एक परमेश्वर के भक्त के पास आ जाते, डोंट एक्सपेक्ट कि वो किसी तरह हाथ रखे आपके ऊपर। प्रेज द लॉर्ड। आप एक्सपेक्ट करिए कि पवित्र आत्मा बोले मैं इम्पार्टेशन रिलीज कर रहा हूं, और आप रिसीव करिए, वहीं हो जाएगा। होली स्पिरिट कैन इम्पार्ट यू। आमेन।
हालेलुया। आपको समझना है, आपको एक्सपेक्टेशन होली स्पिरिट से रखना है। और इस कब होता है? जब आप क्या बन जाते हैं? जब आप पवित्र बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? पवित्र बन जाते हैं। आज से मैं चाहता हूं चर्च फोकस करे एक बात पे, पवित्र बनने के लिए। अगर आप स्वर्ग राज्य में जाना चाहते हैं तो भी पवित्र बनना है। आप इस पृथ्वी के राज्य में राजा बनकर जीना चाहते हैं, बोले राजा बनकर, है ना, राज्य करना चाहते हैं। बाइबल में लिखा है कि मैं राजपद अधिकारी हूं। मेरा काफी सारा बैंक का पैसा कर्ज था। बैंक वालों ने प्रॉफिट अरुण को कॉल किया कि अच्छा ये वाली टेस्टिमनी है ब्रदर, हाँ, और प्रॉफिट आप कॉल बैक कर ऐसे मेरा सारा कर्जा कर। हाँ, परमेश्वर का धन्यवाद हो। ब्रदर रोहित की टेस्टिमनी है कि पता नहीं कहां से, देखिए ये बहुत अद्भुत था और मुझे भी नहीं पता ये कैसे हुआ, लेकिन रोहित भाई ने लोन लिया और मेरे इनके कोई ऐसे संबंध कभी नहीं थे कि ये मेरा नंबर दे बैंक वालों को, कोई गारंटर वगैरह कोई मतलब ही नहीं था। हमारे प्रभु में मसीह भाई के हमारे रिश्ते, और कभी ऐसी कोई बात इन्होंने मुझसे की नहीं, लेकिन ना जाने कैसे मेरा नंबर इनके बैंकर के पास पहुंचा और उसने मुझे कॉल किया और मेरे से बात की। तो मैंने बोला ब्रदर मेरा ऐसा कोई उनसे बातचीत कभी नहीं हुई, कोई गारंटी मैंने नहीं दी। तो बोले पता नहीं जी कहां से आपका नंबर मिला है। बस उसने बोला, रिकवरी वाले ने, बस पता नहीं कहां से आपका। मैंने कहा ठीक है प्रभु की इच्छा। मैंने बोला ब्रदर आप बात कीजिए। पास्टर रोहित ने उनको कॉल करा, बात करा और परमेश्वर ने इतनी आसानी से कर्जा खत्म करा दिया। काफी टेंशन थी, काफी टाइम से सब चीजें चल रही थी, लेकिन पवित्र आत्मा ने करा दिया। आमेन। इट वाज नॉट मी सेइंग, व्हेन गॉड इज इनसाइड यू एज द लाइट। आमेन। जब वो तुम्हारे अंदर ज्योति में है, तो जब हम बोल रहे हैं तो परमेश्वर बोल रहे हैं। बोलिए आमेन, हालेलुया, है ना। और आज मैंने ऐसी कई सारी गवाहियां सुनी कि आपने कहा और ऐसा हुआ। इट वॉज नॉट मी सेइंग, इट वॉज जीसस सेइंग। आमेन। क्योंकि परमेश्वर ने कहा तुम पवित्र आत्मा के मंदिर हो, तुम वो बोलो जो एक पवित्र आत्मा से भरे हुए मनुष्य को बोलना चाहिए। आमेन। और जब तुम ऐसा बोलोगे, मैं फिर से बोलना चाहता हूं, जैसा आप बोलेंगे, बोले जैसा मैं बोलूंगा। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से यूसुफ भैया हम चंगाई को रिलीज करते हैं। सारा शरीर का दर्द और बुखार इसी घड़ी प्रभु यीशु के नाम पर तक जाए। आमेन, है ना। अब हम हमारे पास किसी ने प्रेयर रिक्वेस्ट दी, कुछ लोग बोलते ठीक है हम प्रार्थना में रखेंगे और बताएंगे और सीधा बोलो। मेरा मैसेज जाता है बी हील्ड, यीशु के नाम से चंगे हो जाओ, क्योंकि यीशु मसीह यही बोलते थे, बीमार आते थे बी हील्ड। हालेलुया। व्हेन जीसस वाज फुल ऑफ होली स्पिरिट, वो ऐसा बोलते थे बी हील्ड, तो हील हो गया। जीसस ने बोला लाजर बाहर आओ, लाजर बाहर आ गया, बिकॉज ही इज हैविंग होली स्पिरिट, द सेम होली स्पिरिट यू एंड आई हैव, बट ही विल बी इन यू। बहुत से लोग ऐसा करने लेकिन नहीं हो रहा, बिकॉज यू आर नॉट होली, एंड दैट होली कैन नॉट बी इनसाइड यू इफ यू आर अनहोली। ही नीड अ होली वेसल। आमेन, आमेन। चलिए प्रार्थना करते हैं। री खंदाहा री अलाना मलाहा रहान तो हो रोलोबुस लाहान तेरी अलानामा। पिता धन्यवाद प्रभु यीशु के नाम में, ब्लेस कर दीजिएगा एक एक जन को जो सुन रहा है, आशीषित करिएगा। ये जब निकलते तो ये ज्योति की नाई निकले, ये जहां जाए वहां लोग आशीष पाए, ये पवित्र हो जाए और ये पूरी पृथ्वी पर चमकने पाए। प्रभु जी पृथ्वी के छोर तक जाकर के आपके गवाह हो जाए पिता, और यीशु के नाम में पृथ्वी के छोर तक आपके गवाह हो जाए। हो पवित्र आत्मा आशीषित करिए, पवित्र आत्मा हर एक जन को ब्लेस कीजिए, होने दीजिए इनसे मिलने वाला, हमसे मिलने वाला हर एक जन गवाहियों से भर जाए। ये खुद चकित रह जाए ये कैसा हो रहा है परमेश्वर। ये सिर्फ पवित्र बनने की सोचें और ये उस पवित्रताई में चल के जान ले कि ये इतने चकित करने वाले काम कर पा रहे हैं और इनके द्वारा वो सारे काम पवित्र आत्मा होते जाए। ये जितना अपने जीवन को पवित्र बनाएंगे, मैं जानता हूं ये उतना ज्यादा आनंद और उतना ज्यादा आपके अलौकिक कार्यों को देखेंगे। स्वर्गदूत इनके चारों ओर चलेंगे। प्रभु जी बस होने दे पिता, ये आज ऐसे बनने चले जाएं, ये अपना सारा बोझ उतार के आपको दे दें और ये आपसे सीखने पाए। आपने कहा सीखो कि कैसे नम्र और दीन बनना है। मत्ती 11:28-29 में आपने कहा सीखो मुझसे कि कैसे नम्र और दीन बनना है। होने दे पिता, सब पवित्रताई के साथ साथ नम्रता और दीनता में चल के आगे बढ़ जाए। एक एक जन को आशीष दीजिएगा, ब्लेस कीजिएगा, प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन। प्रभु आप लोगों को बहुत आशीष दे। और आने वाले वीक में कई सारी मीटिंग्स हैं, मैं बिजी हूँ, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड आई थिंक थर्सडे ऑल्सो आई हैव अ मीटिंग। तो अभी थर्सडे वाली फाइनल नहीं हुई है। अनामिका बहन आप जो भी मांग रहे प्रभु यीशु के नाम से हम सब मिलकर बोलते हैं, प्रभु यीशु के नाम में हाँ और आमीन में आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर आ जाए और आप स्वर्ग के परमेश्वर को काम करते देखें। यीशु के नाम में आप प्रभु के हाथ को अपने जीवन में देखने पाए। वरना यहाँ जितने भी लोग जुड़े हैं, मैं प्रार्थना विनती करता हूँ हर एक जना पिता के हाथ को अपने जीवन में प्रभु यीशु के नाम में देखें, आमीन। पवित्र आत्मा सबकी मदद कीजिएगा, आपसे मदद मांगते हैं सबके लिए, आमीन।
तो थर्सडे की मीटिंग अभी फाइनल नहीं हुई है, तो मुझे नहीं पता कि मैं किस दिन मतलब किस दिन मैं लाइव आ पाऊंगा, किस दिन नहीं। कल का 99% मैं श्योर हूं मैं आऊंगा, क्योंकि मेरी दिन की मीटिंग है, परसों मेरी इवनिंग मीटिंग है, तो मुझे नहीं पता। और वेडनेसडे भी मैं गारंटी नहीं हूं। आई विल ट्राई टू कम लाइव, लेकिन किसी दिन नहीं आता हूं। तो पहले ही मैं बता रहा हूं कि हाँ, हम लोग जो है मीटिंग्स में बिजी इस हफ्ते, 4 दिन की लगातार मीटिंग्स है मेरी। तो फ्राइडे को तो फॉर श्योर मिलेंगे, कल भी मिलेंगे, बाकी बीच का 2-3 दिन का नहीं कह सकते। प्रभु आपको आशीष दे, और जितनी भी मीटिंग्स हैं उन सबके लिए प्रार्थना कीजिएगा। जहां भी जा रहे हैं वहां ज्योति चमके, यीशु का नाम ऊपर किया जाए, प्रभु यीशु का नाम ऊंचा हो, और वो सब लोग जिनके पास हम जाते हैं वो ज्योति में चलना शुरू कर दें, वो ज्योति को जाने, सत्य को जाने, स्वतंत्र हो जाए। बस ये मेरी प्रार्थना है कि वे सत्य को जाने और वे सब स्वतंत्र हो जाए। प्रार्थना कीजिएगा जब भी आपको समय मिले। मुझे, मेघा को, जितने बच्चे हमारे साथ जाते हैं सबको प्रार्थना में रखेगा। प्रभु आप लोगों को बहुत आशीष दे। कल फिर मुलाकात करते हैं रात को ठीक 9:30 बजे। गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड, शलोम, जय मसीह की। और जितने लोग पवित्रता के बारे में और सीखना चाहते हैं, दिन का सेशन, मॉर्निंग का लाइव उस पर है वीडियो, उसको सुन लीजिएगा, आपको बहुत आशीष मिलेगी। गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड, शलोम, जय मसीह की। और जितने लोग नए हैं, इंस्टाग्राम चैनल फॉलो कर सकते हैं मिनिस्ट्री के अपडेट के लिए। यूट्यूब ब्रदर अरुण कुमार और हीलिंग टार्चर्स, 2 यूट्यूब चैनल हैं। वचन को अगर सुनना चाहते हैं, इन दोनों यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस पेज को जिस पर आप देख रहे हैं इसको फॉलो कर सकते हैं। प्रभु आप लोगों को बहुत 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 आशीष दे। गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। थैंक यू भैया एंड द एंटायर टीम, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू अनामिका बहन, प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।